आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ शायर, आपके हाज़िक़ तबीब, आपके हमदम, आपके हमनवा, आपके मसीहा जनाब हकीम सलेमान ख़ान तूर साहब स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं। आइए मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हुए। तहे दिल से खैर मक़दम हकीम साहब, इस्तकबाल है आपका। ज़रा नवाज़ी, सलामत रहे। तो आज एक छोटे से कौल से, बल्कि ये कहिए कि कुछ बातों से, तमहीदी गुफ्तगू से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इंशाअल्लाह उसके फ़ौरन बाद हम हकीम साहब का खूबसूरत कलाम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हकीम साहब से फरमाइश करेंगे, हमारे इसरार पर हकीम साहब का खूबसूरत कलाम आप सबकी समातों की नज़र होगा। हम ये देखते हैं नाज़रीन कि इंसान की ज़िंदगी के जो हालात हैं, उसके जो शब व रोज़ हैं, वो एक जैसे नहीं होते। कभी सर्द है, कभी गर्म है, कभी दुख है, सुख है, खुशी है, गम है। हालात और कैफियत बदलती रहती हैं। तो इंसान के जो ये हालात हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि कभी कभी वो किसी आने वाली मुसीबत को या परेशानी को आजमाइश समझता है, कभी वो उसे अज़ाब समझता है। तो किसी ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहू से दरियाफ़्त किया कि हम ये कैसे समझें, ये कैसे जानें कि हम पर आने वाले जो ये सख्त हालात हैं, ये आजमाइश है, इम्तिहान है अल्लाह ताला की तरफ से, या हमारे करनी की सज़ा है, ये कोई अज़ाब है, मुसीबत है। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने फरमाया कि अगर ये हालात, ये परेशानियाँ तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ ले जाएं, तुम्हारा अल्लाह से राब्ता मजबूत कर दें, तो ये समझो कि ये तुम्हारी आजमाइश है। अल्लाह ताला तुम्हें ख़ुद से करीब लाना चाहता है, तुम्हें अपना महबूब बनाना चाहता है, या तुम्हारे दर्जात बुलंद करना चाहता है। और अगर ये हालात तुम्हें अल्लाह ताला से दूर ले जाएँ, तुम नाफरमानी पर अपने आप को महमूल करो, तो फिर ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ाब है। तो नाज़रीन, हालात जैसे भी हों, बंदे को यही चाहिए कि वो सब्र और शुक्र के ज़रिए अपने रब से अपना राब्ता, अपना रास्ता जोड़े रखे। क्योंकि कहते हैं कि जिसके राब्ते या जिसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मज़बूत हो जाता है, फिर उसके लिए हालात खा कैसे ही हों, वो उसे अपने लिए एक रहमत तसव्वुर करता है। आइए अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे उनके खूबसूरत कलाम की गुजारिश करते हैं। मतलब है कि मुझको साकी से कभी जाम से फुर्सत न मिली। वाह। मुझको साकी से कभी जाम से फुर्सत न मिली, आज तक गर्दिश अय्याम से फुर्सत न मिली। बहुत बहुत। आज तक गर्दिश अय्याम से फुर्सत न मिली। उनको तजलील से फुर्सत ही कहाँ है मेरी, उनको तजलील से फुर्सत ही कहाँ है मेरी, और मुझे लज्जत दुश्नाम से फुर्सत न मिली। और मुझे लज्जत दुश्नाम से फुर्सत न मिली। बहुत बहुत उम्दा कि इंसान मुकर्रर। उनको तजलील से फुर्सत ही कहाँ है मेरी, और मुझे लज्जत दुश्नाम से फुर्सत न मिली। उस हवेली को समझ बैठा मैं सब कुछ अपना, उस हवेली को समझ बैठा मैं सब कुछ अपना, उस दरीचे से कभी बाम से फुर्सत न मिली। बहुत आला पायका। उस दरीचे से कभी बाम से फुर्सत न मिली। बहुत खूबसूरत। कामयाबी ने मेरा आज भी रास्ता देखा, कामयाबी ने मेरा आज भी रास्ता देखा, और मुझे हसरत नाकाम से फुर्सत न मिली। बहुत खूब। कामयाबी ने मेरा आज भी रास्ता देखा, और मुझे हसरत नाकाम से फुर्सत न मिली। मक्ते का शेर है, यूं भी नाराज़ रहे शेख व ब्रह्मन ए तूर, यूं भी नाराज़ रहे शेख व ब्रह्मन ए तूर, जिंदगी भर मुझे असनाम से फुर्सत न मिली। वाह वाह। जिंदगी भर मुझे असनाम से फुर्सत न मिली। बहुत। मुझको साकी से कभी जाम से फुर्सत न मिली। हासिल गज़ल वो हवेली, वो दरो बाम, उस हवेली को समझ बैठा मैं सब कुछ अपना, उस हवेली को समझ बैठा मैं सब कुछ अपना, उस दरीचे से कभी बाम से फुर्सत न मिली, आज तक गर्दिश अय्याम से फुर्सत न मिली। बहुत खूब हकीम साहब, बहुत खूब। ये जो शेर है ना, इसे तो बार बार सुनने को दिल चाहता है। दो अकीदतमंद आपके
हमारे वही प्यारे नाजरीन, वही कॉलर्स उसी तरतीब के साथ पहली और दूसरी पोजीशन संभाले मौजूद हैं। बहुत 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 इस्तकबाल कर्नल साहब, बहुत इस्तकबाल। सुधा जी, क्या बताएं, कितनी खुशी होती है जब ये नाम आपके हम सुनते हैं ईपी में कि भाई हमारे 2 कॉलर्स फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, और उसी तरतीब के साथ बड़ी ज़बरदस्त आप दोनों के दरमियान मुसाबक़त आ रही है, और कर्नल साहब बड़ी मजबूती से अपनी पोजीशन पर जमे हुए हैं। कभी पूछेंगे कि ये राज क्या है पहली पोजीशन होल्ड करने का? जी कर्नल साहब, इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तो, मेरे नाम की तो थोड़ी बहुत इज्जत रखना पड़ती होगी। ये ना कर्नल मतलब अलर्ट। हाँ जी। कहते हैं ना कि जी तो दुश्मन गोली मार जाएगा मेरे को। सलामत रहिए, सलामत रहिए। वो क्या हुआ था अभी वो सुबह की जो गजल सुनी थी ना, तो उससे खुमारी उतरी नहीं थी मुझे। वो हवेली वाला शेर सुनने के लिए मैंने आपको जहमत दी कॉल करने की। वो बहुत मतलब उससे उभर ही नहीं पा रहा हूँ। वो हवेली, वो बाम, हाँ। क्या कहाँ पहुँचा दिया मेरे को हकीम साहब ने आज। बिल्कुल। अच्छा, समझ गया, मैं समझ गया। मेरी तो समझ में आ गई आपकी बात बहुत गहराई से। बहुत मतलब जैसे कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो हवेली और वो बाम। बहुत 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 मेरी तो ऐसी इच्छा होती है कि सामने बैठा हूँ तो मैं हकीम साहब से बोलूँ बस मुझे यही सुनाते रहो खाली बोला। ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी। अभी मैंने भी यही अर्ज किया है कि दिल तो ये चाहता है कि बार बार ये शेर सुनते रहें। अगर जिंदगी बाखैर रही तो अभी हकीम साहब कल अगर रास्ता रहा तो एक बार जरूर सुना देना मेरे को हवेली वाला शेर। ये मेरी खास तौर से गुजारिश है आपको। जरूर इंशाअल्लाह। आपको जरूर याद रखना। आप सब सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये होती है मोहब्बत। कर्नल वर्मा साहब की पोजीशन मिलिट्री वालों की बड़ी इज्जत रखी हुई है। एक कर्नल वर्मा ने, एक और ब्रिगेडियर साहब थे, मेरे पड़ोसी के दामाद थे। क्या मेरे तो ख्यालात ही बदल गए। वो पुरानी बात है, और ये हमारे साथ कर्नल साहब 2-3 साल से जुड़े हुए हैं। मैं हैरत में पड़ गया कि जब एक नशिस्त थी और उसमें शायर लोग सब अपने कलाम पेश कर रहे थे, तो वो बुज़ुर्ग थे, उस वक्त हम यंग थे, तो उनका तरन्नुम इस कदर अच्छा था बुढ़ापे में। वो रिटायर थे, मुझे आज भी याद आते हैं वो। और वो जो कलाम, वो शेर कहते नहीं थे, शेर पढ़ते थे अच्छे शायरों के। कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे शायरों का कलाम अपने पास रखते हैं। वो शेर मैं जो कभी सुनाता हूँ, ये मैंने उनसे ही सुने। और शमीम करानी साहब का कलाम मैंने इतना अच्छा उनसे सुना। शमीम करानी बहुत कम उम्र में अल्लाह को प्यारे हो गए थे, लेकिन शेर बहुत अच्छे कहते थे। तो वो शेर मुझे फिर याद आ रहे हैं, आप कहें तो मैं सुना दूं। ज़रूर इरशाद हकीम साहब, मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत पसंद है। तो वो शेर से दिमाग ऐसा हो गया मेरा और मुअत्तर हो गया। वो शेर ये थे और वो तरन्नुम में सुनाते थे, और उनकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी थी। तरन्नुम में तो आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन वो बहुत वक्त चाहिए तरन्नुम के लिए जी। तो वो शेर उन्होंने सुनाए। क्या शेर थे वाकई के। आदाब जुनू मांगे, यानी जुनून के भी आदाब जुनू मांगे, आईने वफा मांगे, यानी वफा के भी कानून। आदाब जुनू मांगे, आईने वफा मांगे, क्या दिल है कि एक दुनिया से जुदा मांगे। वो मैं तड़प गया। मतलब मैं यंग था बिल्कुल, शेर कहने की सलाहियत थी, लेकिन उन्होंने इन शेरों से सबको, मतलब वो नशिस्त लूट ली। क्या दिल है कि एक दुनिया से जुदा मांगे, और है रात का दामन तो खुशियों से भरा, लेकिन
कितना अच्छा शेर है रात का दामन तो खुशियों से भरा लेकिन रूठी हुई नींद अपनी आंचल की हवा मांगे। वाह वाह हकीम साहब। है रात का दामन तो खुशियों से भरा लेकिन रूठी हुई नींद अपनी आंचल की हवा मांगे। आंचल की हवा मांगे। और जिस दौर का मंशा हो प्यासों को न मैं देना, जिस दौर का मंशा हो प्यासों को न मैं देना, फिर तशना लबी मेरी उस दौर से क्या मांगे। वाह वाह। फिर तशना लबी मेरी उस दौर से क्या मांगे। और मक्ते का उनका शेर है कि इन दिन के चिरागों ने लूटा है शमीम ऐसा, इन दिन के चिरागों ने लूटा है शमीम ऐसा, दिल बज़ में चिरागा में आंधी की दुआ मांगे। तो ऐसे लोगों को सुनकर और पढ़कर मैं यहाँ तक आया हूँ। अब कुछ तो मैं इनका, आप ये सोचें हकीम साहब, आपसे सुनकर हम तड़प गए, रूह तक तड़प गई और ऐसा लग रहा है कि आपसे कहें कि बार बार ये अशार सुनाइए। जब आपने उनकी ज़ुबान से ये अशार सुने होंगे, आप पर न जाने क्या बीती होगी। उन साहब से जो एक फ़ौजी थे, फ़ौज में बड़े ओहदे से रिटायर थे, मेरे पड़ोसी के गांव में, मेरे पड़ोसी के दामाद थे। तो मैंने उनसे सुना और क्या मुतरन्निम उनका लबो लहजा और उनकी बुजुर्गी और उनकी तरन्नुम बस अजीब था। मतलब अगर ये कोई शेर हमें तहत में अच्छा लगता है और अगर उसको बहुत अच्छा लगता है और उसको अगर तरन्नुम दे दिया जाए तो उसका क्या हाल हुआ होगा। और सब लोग वाह वाह करने लगे। ऐसे शेर वो अक्सर सुनाते थे और देखिए वो ज़हन नशीन भी हो गए। आज अपनी गज़ल मुझे याद नहीं रहती क्योंकि रोज़ एक गज़ल कहता हूँ। प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, छोटा सा वक्फा, बहुत जल्द हाजिर हुए। आप देखते रहें आदाब। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. जी नाज़रीन, तो प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार फिर दिल की अमीर गहराइयों से हकीम साहब का भी खैर मकदम है। जरा नवाजी सलामत रहे। जी सदा जी, इस्तकबाल है आपका। अब हमें होश कहाँ, क्या कहें इनसे, हम तो खुद होश खो बैठे। सर की बातों में, इनकी गजलों में क्या नशा है। माशाल्लाह की गजलों में इतना नशा है कि हम तो किसी को जानते नहीं सिवाय आपके। यही नशा जो है ना इतना भारी पड़ जाता है हम पर, तो और सुनेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। सवाल किया था आपसे प्रोग्राम में कि जो वो कलौंजी का जो सिरका था, मैंने 21 दिन वैसे ही रखा था जैसे आपने बताया था ना, कपड़ा ढक करके उसी तरह से रखा था। और 21 दिन के बाद खोला तो वो सारा उड़ गया। मैंने 2-1 महीने बाद बेटे से कहा, मैंने कहा सिरका तैयार हो गया, वो देख के लाना। उसको कहने लगा मम्मी इसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो खाली कलौंजी पड़ी है उसमें। तो मैं कहा थोड़ा बहुत तो होगा। आपने कहा था थोड़ा बहुत भी हो तो उसमें गन्ने का जूस और डाल दें। तो मैंने गन्ने का रस उसमें भरवा दिया। 10 लीटर की कैनी थी, शायद अब 9-1 किलो तो होगा ये। वो कहता पूरी कैनी भरी हुई, 1 किलो तो मैंने निकलवा भी लिया उसमें। तो अब ये बताइए कि उसको मैं जो आपने बताया सवेरे के एक्सट्रैक्ट डाल दूं, जौहरी कलौंजी आपके यहाँ से ही मंगाया हुआ है मैंने।
तो वो 2 या 3 चम्मच आपने बोला 3-4, बताइए एग्जैक्ट कि मैं कितना डालूं। 9 लीटर तो है वो कम से कम जूस, वही तैयार हो जाएगा। बिल्कुल कलौंजी वाला टेस्ट आ रहा है, मैंने पी के देखा है। तो वो आप ये बताओ कि उसको मतलब कि वही ठीक हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, बेहतर है, किसी काम ही आ जाएगा। ठीक है। तो उसको कैसे मैं ठीक करूं? और फिर धूप में रखना है या खुला रखना है या हल्का सा खोल करके बंद करके रखना है? एक तो ये, और एक सर दूसरा सवाल ये है कि मैं मुरब्बे बनाती हूँ सब तरह के, जैसे आंवला, सेब, हरड़ का आप बताते थे कि दिल के दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, आंखों के लिए बहुत बेहतर होता है। बेल का ही बनाया अब की दफा, बेल का जो है ना पेट के तमाम इमराज के लिए अच्छा होता है सर। और बताइए कि और मुरब्बे कौन कौन से अच्छे होते हैं जो बनाए जाएं, और अगर हम धोकर खाएं इनको तो क्या ये खराब हो जाते हैं, इनके फवाइद कम हो जाते हैं क्या? जी ठीक है। आज तो सुधा जी ने अभी पुरानी सबसे पहली गज़ल के तार छेड़ दिए, और वाकई वो गज़ल ऐसी थी जब मैंने अपनी नाउम्री में पढ़ी है। बहुत छोटा था मैं, 15-16 साल का। तो बड़े बड़े शायर आए हुए थे, एक नेशनल मुशायरा था। तो शायर जो उस्ताद किस्म के शायर थे, उन्होंने अपनी जगह से उठकर आए और मुझे दाद दी और ये पेशगोई की कि ये शायर आगे जाके बहुत तरक्की करेगा, और हौसला मिल जाता है ऐसी बातों से। और मैं ये गज़ल ढूंढूंगा और ज़रूर आपको भी सुनाऊंगा दोबारा से। और ये बहुत अच्छा है कि आप सारी चीज़ें बनाना जानती हैं। और मुरब्बे अपनी ज़रूरत के आप बना के ज़रूर रखा करें, ये घर में रहें तो अपने नहीं तो किसी और के काम आते हैं। बेल का मुरब्बा बड़ा कीमती है, ज़रूर खाया करें। और धो के खाने में कोई बुराई नहीं है। ये उसी वक्त धोएं जितना आप खाएं उतना ही धोएं, और फिर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, सिरके में कुछ गफलत हो जाती है, अब क्या होती है नहीं पता, नहीं तो ऐसा सारा नहीं उड़ना चाहिए। कभी ऐसा भी होता है कोई मुलाजिम से गिर जाए या कोई चुरा के ले जाए और फिर कहे कि सारा उड़ गया, कुछ ना कुछ ऐसा, वरना ऐसा होते हैं मैंने देखा नहीं। क्योंकि मैं सिरके का बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए व्यापारी हूँ। 1.5 लाख 2-2 लाख लीटर सिरका मैं डालता हूँ, और इसी तरह डालता हूँ। और कुछ लोगों का बन भी जाता है, कुछ लोगों का कुछ गफलत भी हो जाती है। आप एस्टेक 1 लीटर में 1 चम्मच एस्टेक के हिसाब से डाला करें, जितना आपका सिरका हो उतना आप डाल लिया करें, आपका सिरका कामयाब हो सकता है। जी फरीदा साहबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मेरी देवरानी है, उनके पीठ में पथरी हो गई है, कैसे ठीक होगी? कितनी बड़ी पथरी है, क्या साइज है? ये नहीं मालूम, सिर्फ बोल रहे थे कि पथरी है पीठ में। तो मैं बोली कि हकीम साहब आते हैं टीवी में पूछ। किडनी में बता रहे हैं, पित्ते में? पित्ते में भी आप पित्ते में कह रहे हैं, कहीं किडनी में कह रहे हैं, आपको ज़्यादा मालूमात नहीं है। देखिए, अगर पित्ते में पथरी है तो अगर छोटी है तो निकल सकती है, 2-3 mm की अगर है तो वो निकल सकती है। और किडनी पथरी कितनी भी बड़ी हो उसका निकलना मुमकिन है। तो पित्ते की पथरी के लिए ये आता है सिरका जैतून का 3 चम्मच 2 गिलास पानी में डालें, जैतून का सिरका असली। इसमें नकली भी बहुत आ रहे हैं। और 3 चम्मच जैतून का तेल भी डाल दें 2 गिलास पानी में, और सुबह यानी बगैर कुछ खाए इनको पिला दिया करें। तो 3-4 दिन पिलाएं। छोटी है तो बहुत आसानी से निकल सकती है। और अगर किडनीज में पथरी है, क्योंकि आपको कंफर्म नहीं है, तो वो कितनी भी बड़ी हो उसे निकाला जा सकता है।
2 चुटकी नमक ज़ैतून, 2 नींबू निचोड़ें 2 गिलास पानी में। 2 चुटकी नमक ज़ैतून, 2 नींबू निचोड़ें 2 गिलास पानी में। और इस पानी से आप 3-4 गूलर के पत्ते लें और उसे चबा के खा लें और फिर ये पानी पी लें रोज़ाना 1 दफ़ा। कितनी भी बड़ी पथरी आपके गुर्दों में हो उसका निकल जाना मुमकिन है। जी, कलावती जी क्या सवाल है? हेलो जी कलावती जी सवाल बताइए। हेलो। हाँ सुन रहे हैं आपको, सवाल बताइए। हाँ जी, सवाल ये था जी, डिप्रेशन में है और मतलब डिलीवरी के बाद डिप्रेशन हो गया था मेरी सिस्टर को। तो उसके लिए जी नमक जैतून का तेल बताया था और कहते सूखा आंवला और धनिया बताया था। ये धनिया कितने ग्राम मिलाना है और आंवला सूखा वाला कितने ग्राम मिलाना है? अच्छा, मेरी बात गौर से सुनिए मेरी बात। नमक ज़ैतून एक नमक है जो लिक्विड नहीं होता, जो नमक की ही तरह होता है लेकिन स्वाद में नमकीन नहीं होता। याद रखें, नमक ज़ैतून एक नमक है जो दुनिया का विशेष नमक है जो स्वाद में नमकीन नहीं होता। और ये 1 या 2 चुटकी पानी के गिलास में मिला लें, नमक ज़ैतून। और ये द्रव पदार्थ है, ये लिक्विड नहीं है। और इस पानी से आपको आंवला सूखा हुआ 100 ग्राम ले लें और 100 ग्राम धनिया खूब बारीक पाउडर बना के रखें और दिन में 1 बार या 2 बार खाना है। 1 बार सुबह ले लें और 1 बार रात को सोते वक्त 1 चम्मच, जो छोटा चाय का चम्मच जिसे टीस्पून कहते हैं, वो भर के खाएं और ये पानी पिया करें। डिप्रेशन के वास्ते फ़ायदेमंद हो सकता है। जी, तेलंगाना से अस्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्मा अस्सलाम। साहब। जी, मेरा सवाल मेरे अम्मी के लिए है। उनको बीपी है और एसिडिटी है। एसिडिटी के लिए जो है पीकेर भी ले रहे और जैतून नमक ले रहे, सोडा डाल के 1 चुटकी सोडा और 1 चुटकी जैतून नमक। तब बिना सोडे के भी ले सकते क्या, बोल के पूछना। ठीक है। हाँ, ले तो सकते हैं बगैर सोडे के भी, लेकिन ये जो चर्बी और कोलेस्ट्रॉल होने से बेशतर बीपी होता है, तो आप साथ में लें तो ज़्यादा अच्छा, या कम भी ले सकते हैं, लेकिन ले सकते हैं आप अकेला भी और इसके साथ भी। और लगातार अगर 6-7 महीने लेते हैं तो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और खून की ज़ायद चर्बी, जिस्म की ज़ायद चर्बी को ये कम करता है और आपको आपके वेट यानी वज़न में भी कमी करता है, वेट लॉस भी करता है। आप इसे लगातार 6-7 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। भूपेंद्र मिश्रा जी, इस्तकबाल है आपका। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर। जय हिंद, स्वागत है आपका भूपेंद्र जी। हाँ सर, एक चीज, मेरा लड़का है 40 साल का, 38 साल का सर। 80 साल का आपका लड़का? हाँ, 38 साल का है सर। 38? अच्छा। हाँ, तो वो तीसरे दिन चौथे दिन लैट्रिन जाता है, तो मैंने आपका वो नुक्ता बनाया था, खेत धनिया सौंफ सेव जीरा ये सब बनाया था, नमक जैतून मंगाया, उसको खिला रहा हूँ 15 दिन से, लेकिन वो तीसरे दिन ही चौथे दिन लैट्रिन जाता है, पेट नहीं सही रहता है। जी ठीक है। शायद आपने पहले भी इसका सवाल किया था, कल या परसों। हाँ, ये नुस्खा तो दें उनको। और जब हम मुस्तकिल कब्ज़ के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं तो हमारी आंतों की चिकनाई कम हो जाती है, तो उस चिकनाई को वापस लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो इस वक्त बेल चल रही है, बेल पत्थर, इसका जूस खूब पिलाइए। पत्थर बेल या बेल पत्थर, इसका जूस
और रोज़ पिलाइए, कई बार पिलाइए। ये आंतों की दुनिया की अच्छी दवा है, आंतों की खुश्की की और अल्सर की और पेट के मामलात की। अच्छा, फिर ऑफ सीज़न आ जाएगा तो बहुत सारा बनाकर भी रख सकते हैं इसका शरबत। ज़्यादा शक्कर में इसको मिला के और उबाल के और छान के रख लेते हैं, तो बोतलों में भर के तो महीनों आप चला सकते हैं। फिर आड़ू आया हुआ है, आड़ू, तो आड़ू खूब कसरत से खिलाएं, नरम वाले आड़ू, ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा है। और एक आता है अरंडी का तेल, कैस्टोल ऑयल कहते हैं इसे, हर मेडिकल स्टोर पे मिलता है। 1 चम्मच गरम दूध में, गर्मा गर्म दूध में डालकर, छोटा चाय का चम्मच, 1 चम्मच या 2 चम्मच, इनको रोज़ पिला दिया करिए एक बार। थोड़ा वक्त लगेगा, बच्चे को फ़ायदा मुमकिन है। नाज़रीन, इससे पहले कि प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, एक और ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर हुए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार फिर तहे दिल से खैर मकदम हकीम सुलेमान खान तूर साहब का भी तमाम नाज़रीन की तरफ से। ज़रा नमाजी सलामत रहे। हमारी प्यारी मुस्कान जी, इस्तकबाल है मुस्कान आपका। हेलो। हाँ मुस्कान जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वो सुधा जी के लिए भी बोलना है कुछ, और कल आप लोगों को हमारा शेर नहीं समझा था तो उसकी तशरीह कर दे। इजाज़त है कि साहब? ज़रूर करिए, सबको इजाज़त है शेर व शायरी की और तशरीह की। जी, वो शेर है, पहले हम तशरीह कर रहे फिर शेर पढ़ेंगे। अल्लाह ताला और हकीम साहब का इतना गहरा रिश्ता, इतनी गहरी मोहब्बत है। हकीम साहब कहते हैं कि वो खुद के लिए दुआ नहीं मांगते, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं तो अल्लाह ताला उनको नवाज देता है। ये तशरीह हुई। और शेर ये हुआ कि इश्क़ इलाही में एक मकाम ये भी होता है, इश्क़ इलाही में एक मकाम ये भी होता है, दुआ तो दूर की बात है, ख्याल आते ही नवाज दिया जाता है। जी, मुस्कान में समझ गया था कल आपका ये शेर, क्योंकि मैं ही कहता हूँ कि जब मैं जिन हालात से होकर गुज़रा और जब अल्लाह से बहुत मामलात अच्छे नहीं हो पाए थे मेरे, तो बड़ी मुश्किल आती थी। फिर अल्लाह से मांगने वाले बने और अल्लाह ने देना शुरू किया। और आज मैं इस मकाम पर हूँ कि सिर्फ मैं सोचता हूँ, किसी काम के बारे में मुझे ख्याल आता है और अल्लाह ताला वाकई नवाज देता है। ऐसा मेरे साथ होता ही जाता है, होता ही जाता है। अगर मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है, मैं मुंह से भी ना कहूँ, मांगूँ भी नहीं, बस ख्याल आता है तो मेरा काम हो जाता है, सोचता हूँ तो मेरा काम हो जाता है। तो ये शेर मैं कल भी समझ गया था और कभी मौका नहीं होता कि उसकी तशरीह की जाए, कभी हालात नहीं होते कि 1 घंटे के वक्त में हम सब कुछ नहीं कर सकते। अब हम दवाबाद का तो काम कर नहीं रहे, वो शेर व शायरी चल रही है। कल से जब से आपने वो लफ्ज़ कहा है कि शायर एहसास लिखता है और लोग अल्फाज पढ़ते हैं, उस दिन से बस शायरी चल रही है तमाम चैनल्स पर, सुबह के प्रोग्राम में भी और अब भी। और बताइए क्या? जी, सुधा जी के लिए बोलना था। सुधा जी का शुक्रिया। सुधा जी ने जब पहली बार ही माशाल्लाह कहा था ना उन्होंने, तो ऐसा लग रहा था कितना मीठा बोल रही, इतना प्यारा लगता है उनके मुंह से माशाल्लाह। और सुधा जी के लिए एक शेर है
शेर थोड़ा गहरा है, हाँ समझिएगा आप। हाँ समझाइए आप। जी जी मुस्कान। शेर ये है कि मोहब्बत है, मोहब्बत में मोहब्बत कर, मोहब्बत से मोहब्बत हो ही जाती है मोहब्बत करने वालों से। वाह वाह क्या क्या बात है। तकरार है मोहब्बत की, गर्दान है पूरी। तो जरा फिर से कहना। मोहब्बत है, मोहब्बत में हाँ मोहब्बत कर, मोहब्बत से वाह वाह, मोहब्बत हो ही जाती है मोहब्बत करने वालों से। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। सलामत रहें आप भी और आपकी मोहब्बत भी। सुधा जी तक तो ये बात पहुंची गई होगी, क्योंकि सुधा जी प्रोग्राम देख रही हैं और वो जुड़ चुकी हैं। आपने देख ही लिया होगा, सुधा जी हमारे प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं। मुमकिन है आपकी बात उन तक पहुंच गई हो, नहीं तो ये प्रोग्राम वो देख लेती हैं यूट्यूब पर। तो आपकी बात तो हो गई, लेकिन बड़ा अच्छा ये है कि हमारे तमाम व्यूवर्स एक दूसरे की फितरत को, अंदाज को, अंदाज़ बयां को समझने लगे। सुधा जी सबसे ज़ईफ़ुल उम्र है, 71 या 72 साल की उम्र है। और ये जो मुस्कान है ये शायद 24 साल की हैं, आपने बताई थी उम्र। और सब लोग एक दूसरे के राब्ते में फितरत समझते हैं। और कर्नल वर्मा भी अच्छी उम्र के होंगे और दयावती जी भी। शायद सबसे ज़्यादा सीनियर जो हैं वो यही हैं, मुस्कान की तारीफ़ करने वाली सुधा जी। सुधा जी बिल्कुल, तो ये अपने आप में बड़े एजाज़ की बात है मुस्कान। मुईज़ हमारे अगले कॉलर है। जी बताएं मुईज़ साहब। मुईज़ साहब हमें सुन पा रहे हैं आप? हाँ सवाल बताइए। मैडम जो चक्कर आ रही थी हमारी बच्ची को, तो उसके लिए हकीम साहब बोले थे जो कसरत बताए थे वो योगा का। बच्ची की उम्र क्या है, चक्कर क्यों आ रहे हैं, लो बीपी है, क्या वजह है? नहीं मैडम, वो थोड़ा कमजोरी दिखता, तो इसलिए उनकी चक्कर भी आ रही थी। तो वो आप जो कसरत बताए थे यो हकीम साहब वो कर रहे थे तो कम हो गया मैडम। हाँ हाँ। और आपके गाँव वैसे सिर का। अच्छा एक सवाल था मैडम, कम होने लगे चक्कर? चक्कर कम होने लगे? हाँ कम हो हकीम साहब, कम हो गया आपके इससे। ठीक है। और वो जैतून सिर का काला गोंद खा रहे और माशाल्लाह अच्छी है तबियत। और एक सवाल था हकीम साहब, जैतून सिर का काला गोंद मोरिंगा नमक जैतून खाने का सोडा, ये एक साथ खा सकते क्या? ठीक है। अच्छा, एक तो बच्ची से कहें एक्सरसाइज ज़रूर करती रहें और खूब ज़्यादा दिन तक करें। बहुत जल्दी बच्ची ठीक होने वाली है, उनको फ़ायदा शुरू हो गया। अच्छा, नमक जैतून 1 चुटकी और गोंद मोरिंगा 1 ग्राम, गोंद या आधा ग्राम, और जो कुछ दवा आपने बोली थी याद नहीं, ये इस सूरत में एक वक्त में खा सकते हैं। इनकी जो मिकदार है, अपनी मिकदार खुराक एक साथ में इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ज़रूर आपको फ़ायदा मुमकिन है। ठीक। हसीना साहब अगली कॉलर है हमारी। जी बताएं क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बाजी मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल है कि कल मैंने कॉल किया था, आपसे बात की थी, तो बालों की प्रॉब्लम के लिए हकीम साहब बता रहे थे कि सफ़ेद गोंद मोरिंगा। स्किन प्रॉब्लम के लिए तो नमक जैतून इस्तेमाल कर रही हूँ जी। क्या बालों के लिए भी क्या सफ़ेद गोंद मोरिंगा मंगवा के दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं? बेहतर। दूसरा सवाल? और दूसरा सवाल है कि वो 6 चीज़ों जो हकीम साहब बताते हैं, सौंफ, सौंफ, अजवाइन, मेथी, धनिया, जीरा, इसके क्या फायदे हैं हकीम साहब ये बता दें।
ठीक है। जी, आपका सवाल का जवाब ये कि गौन मोरिंगा 1 ग्राम, नमक जैतून 1 चुटकी के साथ आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम 1 बार। और गौन मोरिंगा सिर्फ 1 ही ग्राम यूज़ होता है 1 दिन में, और नमक जैतून 2 बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्या सवाल है इनका? और दूसरा ये है कि वो जो चूरन है, हाँ, वो कैसे इस्तेमाल करना, उसके फ़ायदे क्या हैं? अच्छा देखिए, ये 6 की 6 चीज़ें किचन की हैं। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना। और ये नमक जैतून से के 1 चुटकी नमक जैतून पानी मिला के इस्तेमाल होता है। ये एब्डोमेन का इलाज है, यानी एब्डोमेन कहते हैं पूरे पेट को, जिसमें हमारी मैदा, आंतें, लीवर, किडनी, वर्म, इन्फेक्शन, ये सब आते हैं। और मज़ीद ये स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, जिल्द के इमराज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये एक तो वर्म दूर कर देता है आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी से, चाहे मैदे पर हो, आंतों पर हो, लीवर पर हो, किडनी पर हो, और इन्फेक्शन दूर करता है। सबसे पहले तो आदमी फ़ौरन ही उसको एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, इन सब में भी काम आता है। तो ये मशहूर नुस्खा है और अच्छे घरों के लोग ये अपने घर में रखते हैं। और नमक जैतून के साथ लेना होता है 1 चुटकी या 2 चुटकी के। तो ये निज़ाम हज़म पहले दुरुस्त करता है, पेट के औराम को ख़त्म करते हुए। और ये जो कुछ हम खाते हैं, इसका एक लिक्विड, एक मटेरियल, एक सिरका तैयार होता है, वो अच्छे किस्म का बनाता है। और फिर जब ये जिस्म को सप्लाई होता है तो हमारी सेहत भी अच्छी रहने लगती है। जी, सविता जी हैं कालका जी से। बताएं सविता जी, क्या सवाल है? हाँ जी, मैंने ना 3.5 महीने हो गए, मैंने काला गोंद मंगाया था, वो खा रही थी। हाँ, हेलो जी जी, कितना फ़ायदा है आपको सविता जी? है, इस बहुत थोड़ा सा है, अभी दर्द भी है। अब मेरी टांग चलती हूँ ना तो मेरे टांगे ना लड़खड़ा जाती हैं, और किसी टाइम तो मेरे को ऐसे लगता है भाई मैं अब ठीक हूँ, पर अब 2-4 दिन से ना बहुत तकलीफ है। और फिर मैंने बात करी थी तो मेरा ना काला गोंद खत्म हो गया था। मैंने 2 डब्बे मंगा लिए हैं और वो मैंने दूसरा भी शुरू कर लिया है। अब मैं उसमें टीवी में सुनती हूँ, भाई साहब कहते हैं कि भाई 1 चुटकी के साथ ना अलसी का पाउडर बना के खाओ। मेरी अलसी तो बहुत गर्म होती है, गर्मियों में तो खाई नहीं जाएगी। फिर मैं कैसे करूं ये बताओ। अच्छा, आप 1 चुटकी खाती हैं? हाँ, 1 चुटकी, अच्छी चुटकी, छोटी चुटकी नहीं लेती, पूरी चुटकी भर के लेती हूँ मैं, मलाई के साथ लेती हूँ, और उसके साथ मैं पानी पी लेती हूँ गुनगुना टाइप से। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसीलिए आपको कम फ़ायदा हो रहा है कि आप 1 चुटकी लेती हैं। इसकी खुराक जो है आधा ग्राम है, वो तकरीबन 2 चुटकी होती है। तो मैं भी हैरत में पड़ गया कि फ़ायदा होते हुए क्यों नहीं हो रहा। और आप समझदार खातून हैं, बहुत सलीके से बात कर रही हैं, तो कुछ ना कुछ हमसे ऐसा हो जाता है। अच्छा, अलसी इसके साथ आप लेंगे तो नुकसान तो नहीं देगी, लेकिन अगर आप चाहें तो ना खाएं अलसी, और इसको ऐसे ही खा लें, या इसकी पूरी खुराक खाएं, यानी आधा ग्राम खाएं। आधा ग्राम का अंदाज़ा सही कर लें। और जिन लोगों को 2 बार में आधा ग्राम लेने में फ़ायदा कम रहे, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो फ़ायदा तेज़ी से करने के लिए 3 बार भी खा सकते हैं, ऐसे 4-4 घंटे के फ़र्क से। लेकिन 2-3 बातों का ख्याल आप ज़रूर रखते होंगे। वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर है आपके घर में, आपकी बातचीत से लगता है। उसी का
आप उपयोग करें अपनी ज़रूरत में, और मेहनत का काम ना करें। अच्छा, वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम कर लें। एक वज़न भी इसमें आराम दिलाने में बड़ा रोल अदा करता है। प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। छोटा सा वक्फा, बहुत जल्द हाजिर हुए। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. जी नाजरीन, तो प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार फिर दिल की अमीर गहराइयों से हकीम साहब का भी खैर मकदम है। ज़रा नवाजी, सलामत रहे। हकीम साहब, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, वो तो जानते हैं आधा ग्राम कितना है, 1 ग्राम कितना है, लेकिन वो लोग जो नहीं जानते हैं उनके लिए औज़ान किस हिसाब से उन्हें समझाया जाए? जैसे आप अक्सर कहते हैं चने की दाल के बराबर या 1 चने के बराबर, तो ज़रा इसकी भी वजाहत कर दें कि चने की दाल वो मिलीग्राम हुआ या चना कितना ग्राम हुआ, ये थोड़ी सी इसकी तशरीह कर दीजिए। और मैंने तो हिकमत को बड़ा आसान किया है। हाँ। आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, सुना होगा कि हकीम लोग जो रत्ती माशा, हाँ, आना तोला बताते थे, ये तो अब कोई समझेगा ही नहीं, क्योंकि सारा सब कुछ जो इस वक्त के औज़ान है वो ग्राम में आ गए। हाँ। अच्छा, ग्राम की भी जिनका वास्ता नहीं पड़ता वो क्या जाने, वो तो 1 किलो चीनी दे आ गई, इस्तेमाल कर ली। जी। तो तकरीबन आधा ग्राम एक काबली चने के बराबर है। काबली चना बड़ा होता है ना जी, और ये देसी चना छोटा होता है। तो मोहतरमा देसी चने के बराबर ले रही हैं खुराक, और लेना चाहिए काबली चने के बराबर लेना चाहिए। आप ऐसे लें तो बहुत जल्द आपको बहुत आसानी। देखिए, इस उम्र में जिस अंदाज में आप बात कर रहे थे, तो वो तकरीबन उम्र 60-65 साल या उससे भी ज़्यादा लगती है। मैंने आपको उम्र नहीं मालूम की। और इसमें ऑपरेशन से दूर रहिए। ये आपको इस लायक ज़रूर करता है, ये रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है, कि आपको ऑपरेशन से बचा ले और आपकी ज़िंदगी आसान कर दे। याद रखें, ऑपरेशन होने के बाद इससे भी गई गुजरी हालत हो जाती है जो हमारी है, और उसकी तकलीफ़ और उसकी फिर एहतियात। ऑपरेशन के बाद आप कभी ज़मीन में नहीं बैठ सकते, और बैठ गए तो आपको उठाने वाला एक आदमी चाहिए, और बहुत परेशानी है। ऑपरेशन करा के हर शख्स बहुत पछताता है। मैंने बहुत बड़े लोगों को पछताते हुए देखा है। रेहाना साहबा, थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले हम आसिया साहबा से बात कर रहे हैं। जी आसिया साहबा, बताएं क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी हकीम साहब को सलाम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, हमारा 3 सवाल है। हमारी लड़की है, वो हामिला है, 4 महीना है उसको। तो वो गोंद मोरिंगा खाना क्या, और काला गोंद खाना क्या, पैर बहुत खींच रहा करते, उनका कमर दुख रही है। ठीक है। दूसरा सवाल बहन। हेलो, हाँ हेलो हकीम साहब जी, दूसरा सवाल। ना, दूसरा सवाल, हमारे लड़के के पेशाब में जलन हो रही है। वो 25 साल का है। ठीक है। तीसरा सवाल। 1 महीने से पेशाब में जलन हो रही है। आपके पास हम सवाल करे थे तो उसने बोले कि कौन नमक जैतून खिलाओ, बोले तो वो भी मंगाए हैं बाजी। ठीक है। तीसरा सवाल। हाँ, मेरे आपके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखो हार्ट आया था, और
मेरा अब बहुत आराम है मेरे को। मैं आपके 6-7 डब्बे इसके मंगा के खाई हकीम साहब। अब मैं का गोंद मोरिंगा और गोंद जैतून काला गोंद खा सकती क्या? मेरे कमर पैर खींचते रहते। ठीक है। अल्लाह का शुक्र कि आपको हार्ट प्रॉब्लम से उसने बचाया। और ये अपना खूब ख्याल रखें और अदरक, लहसुन और ज़ीरा कसरत से इस्तेमाल किया करें। और अब आप ले सकते हैं गौनसिया, एक खुराक रोज़ाना लेना शुरू करें। आगे जाके 2 खुराक कर देंगे अगर कम फ़ायदा होगा। और नमक, जैतून और खाने का सोडा एक खुराक ज़रूर खाया करें रोज़ाना, हर सूरत में, हर कीमत पे, ताकि ये हार्ट दोबारा ना आए। और जिसको भी हार्ट आता है वो बार बार आता है, जिसको भी फालिज आता है तो बार बार आता है। इसमें ये सलाहियत है कि ये बार बार अटैक आने नहीं देते, उनको ज़रूरत के मुताबिक पतला रखती है, दिल की शरियान को खोलती है, चकत्ते बनने से रोक देता है ये नमक, जैतून और खाने का सोडा। और कोलेस्ट्रॉल को निकालती है और दिल को तंदुरुस्त रखती है। और बाकी दवाएं आप ले सकते हैं, एक एक खुराक लिया करें और ज़रूर ले सकते हैं। और क्या सवाल था? बेटा 24 साल का है, पेशाब में जलन है 1 माह से। और नमक, जैतून दें, 1 चुटकी 2 चुटकी पानी मिलाकर। और बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो तो ये अलसी को हल्का सा भूनकर इसका पाउडर आधा या 1 चम्मच खिलाकर ये नमक, जैतून का पानी पिला दें, बहुत जल्दी बच्चे को फ़ायदा मुमकिन है। जी, बेटी 4 माह की हामिला है। गोंद मोरिंगा, गोंद स्याह, ये तमाम चीज़ें वो इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि उसे कमर में दर्द की शिकायत है। हाँ, 4, अगर 5वां महीना लग गया है तो कर सकते हैं, वो भी 1 खुराक का, चाहे गोंद मोरिंगा का हो। और 1 खुराक भी ऐसी कि जैसे दूसरों को 1 ग्राम देते हैं तो इस बच्ची को आधा ग्राम, वो भी खूब दूध में मिला कर दीजिए। गोंद स्याह अगर लेना है तो वो भी बस 1 चुटकी और 1 ही बार दें, दूसरों को 2 बार देते हैं। और दूध के साथ लें, खूब गाढ़े दूध के साथ, और ऐसा दूध जो चिकनाई वाला हो। तो 1 ही खुराक ले सकते हैं बस, वो भी 5वें महीने से। रेहाना सर, क्या सवाल है बहन आपका? हाँ, सुन रहे हैं आपको, सवाल बताइए। जी, हमारे वालदा को फैटी लिवर हो गया। अच्छा। उनको पीरियड भी थोड़ा थोड़ा आते जा रहा, पेट में बहुत दर्द है नीचे की तरफ। एज क्या है उनकी? उनकी एज 65 ईयर्स है। 65 ईयर्स है। और आपने कहा उनको एक तो फैटी लिवर की शिकायत है, दूसरे पीरियड्स की शिकायत है। हाँ, वो बच्चेदानी बड़ी हो गई बोल के बोले, स्कैनिंग कराए तो। हाँ हाँ, ठीक है। सबसे पहले उनका लीवर का इलाज कराएं। और देखिए, ये लीवर का इलाज पेट का डॉक्टर करता है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट करता है, लीवर का कोई डॉक्टर होता नहीं है। फौरन उनको कोई अच्छा डॉक्टर जो अल्लाह से डरने वाला हो और मनी माइंडेड ना हो, उसको दिखाएं और लगातार उनका इलाज लें। लीवर जब बढ़ जाता है तो हमारी आंतों को दबाता है और वो दर्द यहाँ जो बता रही हैं आप नीचे की तरफ, दर्द यहाँ होता है और हमारा लीवर यहाँ से इम्प्रेस होता है। तो फौरी तौर पर ये डॉक्टर से सलाह भी लें और दवा भी लें। और नमक, जैतून ले लें और 1-1 चुटकी दिन में 2-3 बार पानी में मिलाकर पी लिया करें, 1-1 चुटकी। और तवज्जो दें वालदा पर, बहुत जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। जी, यूट्रस एनलार्ज हो गया है और उनको ब्लीडिंग हो रही है हकीम साहब।
अभी मैं इसकी दवा तो बता सकता हूँ, लेकिन अभी लेना नहीं जब तक आपका लीवर ठीक ना हो जाए। और लीवर मुतासिर होता तो पूरी बॉडी मुतासिर हो सकती है। हो सकता है लीवर ठीक होने से ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं, और फौरी तौर पर इन पर तवज्जो दें। आजकल लीवर की बीमारियां बहुत चल रही हैं, और वो मैं दवा तो बता सकता हूँ, लेकिन अभी दे नहीं उनको। ये गौन चिलगोजा 1 चुटकी खा लें, और 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा पानी मिलाकर ये एक खुराक रोज़ाना ले लिया करें। लेकिन थोड़ा पेट ठीक हो जाए, लीवर ठीक हो जाए, उसके बाद ये नुस्खा लेना बेहतर है। जी हकीम साहब, जैसे इन्होंने बताया अपनी वालदा के बारे में, तो ये सोजिश की वजह क्या है? ये जो इनका यूट्रस है उसमें ये इन्फेक्शन हुआ है, ये क्या है? क्यों ब्लीडिंग हो रही है उन्हें, या एनलार्ज होना किस वजह से एनलार्ज हो जाता है? जैसे सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। हाँ। जैसे लीवर बढ़ गया, वजह कुछ भी हो सकती है कि ऐसी दवाएं जो भी हम तेज़ असर दवाएं खाते हैं एलोपैथ में, वो फ़ायदा तो बहुत करती है, लेकिन आखिर में नतीजा ये आता है कि लीवर या किडनी मुतासिर हो जाती है। और ये 100% लोगों का होने लगा। जिनको भी 10-20 दिन डॉक्टरों के हवाले किया गया, उन्होंने किसी और मर्ज़ के हवाले से, तो उन्होंने दवाएं तेज़ दे के उसे ठीक तो कर दिया, वो मर्ज़ तो चला गया, लेकिन लीवर में गर्मी आ गई, लीवर सूज गया, लीवर बढ़ गया, और फिर लीवर का इलाज शुरू हो जाता है। तो जितने भी लोग हैं, वो हिंदुस्तान में तकरीबन 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दवाइयाँ खाने पर मजबूर हैं। याद रखें, चाहे शुगर की दवा चले या दिल की दवा चले, हार्ट की या ब्लड प्रेशर की, ये खानी ही पड़ती है ज़िंदगी भर। और जो लोग खाए जा रहे हैं वो कभी बहुत बड़ी परेशानी में आने वाले हैं, लीवर की या किडनी की। अगर वो ये चाहते हैं कि वो ये दवाएं भी खाएं और सेहत की ज़िंदगी भी रहे, लीवर और किडनी पे प्रॉब्लम ना हो, पेट में ना हो, पूरे जिस्म में उन दवाओं से कोई परेशानी ना हो, तो 1 या 2 चुटकी नमक जैतून पानी मिलाकर कम से कम 1 खुराक ज़रूर खा लिया करें। आप हमेशा सेहत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज के लिए इतना ही नाज़रीन। इजाज़त लेने से पहले हम चाहेंगे कि आप सबकी तरफ से और अपनी पूरी टीम की जानिब से आपके मेज़बान भी हकीम साहब शुक्रगुजार है कि बहुत सारी बातें हिकमत के अनमोल मोती हैं जो आपके ख़जाने से नाज़रीन तक पहुँचते हैं, ख़ुद मेरी मालूमात में इजाफ़ा करते हैं। आपके खूबसूरत अशार न सिर्फ ये कि ज़हन की खिड़कियाँ खोलते हैं, रूह की सैराबी का सामान बनते हैं। क्या कहा जाए, जितना कहा जाए कम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ज़रा नवाज़, शुक्रिया। फिर मिलेंगे नाज़रीन, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।